नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो 5 बजे का प्राइम टाइम पूछता है इंडिया। आपको याद होगा कुछ समय पहले जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की गई थी पहलगाम में बड़े हमले के बाद में, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब उसके बाद में हिंदुस्तान ने दिया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। और उसी ऑपरेशन सिंदूर में जिसने पाकिस्तान को ये कहा जाए कि सीधे सीधे सबक सिखाया। लेकिन अब आज जो चर्चा है वो बड़ी दिलचस्प है, पाकिस्तान की खोखले दावे की, पाकिस्तान के उस झूठे दावे की पोल खुल गई जिससे खुद उसके ही आका अमेरिका ने बेनकाब कर दिया। ये बात और है कि आसिम मुनीर उसी झूठ की बदौलत पाकिस्तान के इतने बड़े ताकतवर शख्स बन गए कि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट भी अब आसिम मुनीर के आगे बौने हो गए। अब आपको पूरा मामला क्या है, आइए वो मैं आपको जरा समझाती हूँ। दरअसल अमेरिका की फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी कि FARA के दस्तावेज सार्वजनिक हुए हैं और इन सार्वजनिक दस्तावेजों में जो बात सामने आई है वो बड़ी हैरान कर देने वाली है पाकिस्तान के लिए। अब इन दस्तावेजों के अनुसार पिछले साल भारत की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था उससे पाकिस्तान इतना ज्यादा खौफजदा था, इतना ज्यादा डर गया था कि उसने जंग रोकने के लिए अमेरिका में अपने डिप्लोमेट्स के जरिए बाकायदा लॉबिंग की। और इसके तहत अमेरिका में सीनियर प्रशासनिक अधिकारियों से, सांसदों के साथ में, पेंटागन, विदेश विभाग के अफसरों के साथ में लगातार संपर्क साधा और ये गुहार लगाई कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से ये अभी तनाव है उसको रुकवा दो, जंग को रुकवा दो माय लॉर्ड। ये बार बार पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई और ऐसा एक या 2 बार नहीं, मान के चलिए करीब 60 बार संपर्क किया गया। और ऐसा हम नहीं, ये अमेरिका के ही दस्तावेजों की तरफ से ये जानकारी सामने आई। दस्तावेजों से पता चला है कि पाकिस्तानी राजनयिकों ने ईमेल के जरिए, फोन कॉल्स के जरिए, 1-to-1 बैठकों के जरिए जो अप्रैल के अंत से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद संघर्ष विराम तक जारी है। अब दस्तावेजों से साफ पता चलता है कि पाकिस्तान किसी भी तरह से भारत पर दबाव बनाकर जंग एक तरह से रुकवाना चाहता है। अब पाकिस्तान ने ट्रंप प्रशासन तक पहुंच बनाने के लिए व्यापार का, कूटनीतिक फैसलों को प्रभावित करने के लिए बाकायदा अलग अलग लॉबिंग फर्म से कनेक्ट किया। 6 लॉबिंग फर्म थी और आप ये मान के चलिए वो पाकिस्तान जो दूसरों के टुकड़ों पर पड़ रहा है, वो पाकिस्तान जो कटोरा लेकर कभी IMF के सामने, कभी दूसरे देशों के सामने जाता है, उसने ये कहा जाए कि अलग अलग 6 लॉबिंग फर्मों पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए। अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत विदेशी सरकारों के साथ में बाकायदा लॉबिंग की गई जो कि एक तरह से वहां पर वैध मानी जाती है। लेकिन आप ये समझिए जिस रूप में ये पूरी एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई उससे तो पाकिस्तान भी सकते में होगा क्योंकि उसके झूठ का खुलासा हो गया है। अब रिपोर्ट दरअसल आई है अमेरिका से, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान इसे मानेगा, नहीं चाहते हुए भी मानना पड़ेगा। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में कितना नुकसान उठाना पड़ा था जो हिंदुस्तान की तरफ से अंजाम दिया गया था आतंकी ठिकानों को टारगेट करते हुए। सबसे पहले तो आखिर ये समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ क्यों। पहलगाम में अप्रैल के महीने में जिन आतंकियों ने पहलगाम में मासूम लोगों को चुन चुन कर मारा था वो दहशतगर्द पहुंचाए गए थे पाकिस्तान से। इसके तमाम बड़े सबूत भी सामने आए जिसे पाकिस्तान ने कभी स्वीकार नहीं किया, हमेशा की तरह। एक थोड़े वक्त के बाद में तमाम सारी तस्वीर जब स्पष्ट हो गई कि इस पूरे हमले में पाकिस्तान का ही हाथ है, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को तमाम सबूत दिए लेकिन पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया, तो फिर भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। 6 से 7 मई की रात को पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। 100 घंटे तक भीषण बमबारी हुई और उसके बाद में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और भारतीय सेना ने सिर्फ आतंकी ठिकानों और सैन्य अड्डों पर ही अटैक किया था, बाकायदा ऐसे जगहों पर जहां पर आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स थे, जहां पर आतंकियों के ठिकाने थे, क्योंकि इसकी सारी जानकारी पहले से ही हिंदुस्तान को थी, पहले से ही भारत की सेना को थी। मुरिद के, बहावलपुर, लाहौर के पास में जो आतंकी ट्रेनिंग कैंप थे उन्हें टारगेट किया, उन्हें तबाह किया और इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए जिसमें मौलाना मसूद अजहर,
यानी कि आतंकी मसूद अजहर, उसके परिवार के भी सदस्य शामिल थे। जबकि पाकिस्तान के 11 एयरबेस भी इससे प्रभावित हुए, उन्हें भी भारी नुकसान हुआ। इसमें भुलारी, नूर खान एयरबेस, रहीम यार खान, सरगोदा एयरबेस भी शामिल है। उसकी तमाम सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई। हालांकि पाकिस्तान उसे मानने से इनकार करता है, मानेगा भी कैसे, क्योंकि पूरी दुनिया में एक बार फिर से उसकी थू-थू हो जाएगी। जाहिर है कि अमेरिका से आई ये खबर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करती है और पाकिस्तान की चिंता भी बढ़ाती है। लेकिन समझिए, ऐसे में जो बड़े सवाल है, क्या ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ बोलना पाक सेना और सरकार की मजबूरी थी, एक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए? क्या पाक सरकार आसिम मुनीर के दबाव में काम कर रही है? क्या ग्रे युद्ध के खतरे के कारण पाक सरकार की मजबूरी अब मुनीर बन चुके हैं? क्योंकि जो तमाम तस्वीर है वो यही दर्शाती है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ही फील्ड मार्शल का तमगा दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ही बड़ी इम्यूनिटी आसिम मुनीर को दे दी गई, जो अब तमाम जो ये कहा जाए कि संवैधानिक अलग अलग पोजीशनिंग है, उससे भी ज्यादा मजबूत मुनीर को बना दिया गया। और मुनीर के हाथ में न्यूक्लियर ताकत का रिमोट भी दे दिया गया। और यही वजह है कि मुनीर अब पर्सनल खुन्नस भी वहां पर निकालते हुए नजर आते हैं। जो पाकिस्तान की सेना या सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा वो जेल जाएगा, चाहे बात वहां के पत्रकार हो या फिर वहां के नेता या पूर्व प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। तो करेंगे इस पे चर्चा। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल कनेक्ट हो रहा है, आइए जल्दी से मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक बतौर भू राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ में कनेक्टेड है। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान की सीनियर नेता और मंत्री उज़्मा करदार मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से ही अली असगर भट्टी भी मेरे साथ में मौजूद हैं। आप सभी चारों खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बगैर देर किए उज़्मा करदार आपसे सबसे पहला रिएक्शन लेना चाहती हूँ, क्योंकि एफएआरए की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर पर तो ये कहा कि भाई पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था और एक या दो बार नहीं 60 बार संपर्क साधा है और कहा माय लॉर्ड प्लीज भारत को रोकिए, तबाह हो जाएगा वरना पाकिस्तान। हाँ जी, देखिए, इंडिया जो है वो साल से लॉबिंग फर्म्स के साथ लगा हुआ है अमेरिका में, और उन्होंने कोई ऐसा सेनेटर या कांग्रेसमैन नहीं छोड़ा जिसके साथ भारत ने लॉबिंग ना की हो पाकिस्तान के खिलाफ, और ये कोशिश ना की हो ये कहने की कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है और देखें ये टेररिस्ट को उन्होंने रखा हुआ है और ये वहां पे कार्रवाइयां कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों की उल्टी पड़ गई सब तदबीरें। जितनी भी आपने पाकिस्तान के खिलाफ वेस्ट में लॉबिंग की हुई थी, अब वो बिल्कुल उसका उल्टा रिएक्शन आ रहा है। वो उस आपका बयानिया जो है वो बिल्कुल इस वक्त खत्म हो चुका है, कोई उसको बिलीव नहीं कर रहा। हर एक को पता है कि आपने जब ये पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ था वो फॉल्स फ्लैग इंसिडेंट था, और आपने तफ्तीश कराने से, बिल्कुल उसका इन्वेस्टिगेशन कराने से इनकार कर दिया था। 12 आपको कहा गया कि कोई न्यूट्रल कमीशन बिठाएं जो कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन आप लोगों ने एग्री नहीं किया। अब प्रॉब्लम यह है कि आप जो खुद करते रहे हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान भी वही कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान की तो वैसे ही बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक अलायंस बिल्डअप हो गई है अमेरिका के साथ। ट्रंप साहब जब भी बात करते हैं हमारे पीएम की, जब भी बात करते हैं हमारे फील्ड मार्शल सीडीएफ की, उनकी तारीफों के पुल लगा देते हैं। वो इतनी उनकी तारीफें करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ी जबरदस्त विक्ट्री लेके पूरी दुनिया में आए हैं और हम इनकी विक्ट्री से बहुत इम्प्रेस्ड हैं। और इन्होंने जिस तरीके से इनकी एयरफोर्स ने इनके राफेल्स को तबाह किया है और इनके सारे साइबर अटैक के बाद इनके सारे सिस्टम्स जैम कर दिए हैं कि ये मिन्नतें करते आए हमारे पास के खुदा के लिए हमें बचा लें और खुदा के लिए ये जंग बंद करा दें। आपने देखा है कि चाइना ने भी अब ये उनके भी ऑफिशियल्स ने यही स्टेटमेंट दी है। अब आप लोग मैं ना मानू की रट लगा के अगर बैठे रहेंगे कि नहीं नहीं हम तो बिल्कुल सही जा रहे थे, पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने कोई जंग बंद नहीं करवाई। आप शुक्र करें कि सीज फायर हो गया। अगर ना होता तो आपके 25 तैयारे जितने थे वो भी तबाह हो जाने थे। आपके ऊपर इतनी मुश्किल वक्त आना था कि आपके छक्के छूट जाने थे। इसलिए आपने खैरियत इसी में जानी कि आप पूरी दुनिया में जाके तो
वो सबके आपने मिन्नतें तरले किए कि खुदा उस्मा के लिए कट्टर, हमें पता बचा है ले। मैंने आपको बिना रोक टोक इसीलिए सारी चीजें बोलने का भी कंटिन्यू मौका दिया कि आपके मन में जो है, मैं समझ सकती हूँ ये अभी बौखलाहट भड़ास होगी जो आप बोलना चाह रहे हैं, उल जुलूल। आप अच्छा एक काम कीजिए, सुनिए सुनिए उस्मा जी, उस्मा जी प्लीज 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 लिसन टू मी मैम। मुझे एक बात बता दीजिए, अभी तक अमेरिका 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 की रट लगा रहे थे, अब चाइना चाइना। एक बार तय कर लीजिए कि अमेरिका ने युद्ध रुकवाया है या चाइना ने? किसने युद्ध रुकवाया है? किसको क्रेडिट दे रही हैं आप? अब हमें पता चल रहा है कि आपने अमेरिका को भी अप्रोच किया था और आपने अरे चाइना मैडम को आप भी बता अप्रोच दीजिए ना, किया। हिंदुस्तान ने तो कभी नहीं कहा, हिंदुस्तान ने तो आज तक नहीं कहा। आप ही डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका अमेरिका की रट लगा रही थी कि इतनी बार कहा अमेरिका ने। मैं वही तो जानना चाह रही हूँ, अमेरिका ने युद्ध रुकवाया या चाइना ने? आप किसे क्रेडिट दे रही हैं? देखें, वो डोनाल्ड ट्रंप तो कहते हैं कि मैंने सीज फायर करवाया, तो वो तो पक्की बात है। और वो उन्होंने ये भी कहा कि आपके साथ नहीं तो तैयारे जो कौन है झूठ हमने बोल रहा तबाह है? कर अमेरिका दिए। झूठ ये बोल उनके रहा है मुंह या से मैं फिर कई दफा अमेरिका झूठ बोल पूरी रहा है या दुनिया चाइना सुन झूठ चुकी बोल है। रहा है? मैडम अमेरिका झूठ बोल रहा है या चाइना झूठ बोल रहा है? फिर चाइनीज ऑफिशियल्स जो है उन्होंने जो बात की है, उन्होंने भी साफ कहा है कि जी इंडिया हमारे पास आया था और उन्होंने हमें कहा था कि प्लीज ये अरे जंग प्लीज बंद करवा दें मैनिपुलेट क्योंकि मत हमें कीजिए, ये बहुत तो मुझे नुकसान। बताइए कि आप क्रेडिट किसे दे रही हैं? झूठ कौन बोल रहा है? अमेरिका झूठ बोल रहा है या चाइना झूठ बोल रहा है? दोनों सच बोल रहे हैं। दोनों के पास आप गए मैडम और एक दोनों साथ दोनों दोनों नाव में दोनों को सवार होने की कोशिश मत कीजिए, वरना ये नाव बड़ी खतरनाक है संजीव मलिक जी। अभी तक एक जो बहुत बड़ा पुलिंदा क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, और ये सोचिए इसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद में क्या एक नैरेटिव, एक बड़ी तस्वीर, ऐसा प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की गई पाकिस्तान में। मैं मानती हूँ पाकिस्तान की आवाम के लिए भी उनको एक बहुत जरूरी है कि कहीं से कहीं ये ना लगे कि भाई हमारी सेना कमजोर है, हमारे हुक्मरान कमजोर है, लीडरशिप कमजोर है। जब राष्ट्रपति कहते हैं कि भाई हमें बंकरों में छुपने के लिए आदेश दिए गए थे, हमें बंकर में रहने के लिए कहा गया था, कहीं ऐसा ना हो कि जो अटैक हो रहा है, जो जवाबी कार्रवाई हो रही है, उसमें कुछ और बड़ा ऐसा ना हो जाए। उसमें जी प्लीज सुनिए ना, प्लीज सुनिए। अब उसको लेकर आसिम मुनीर को ये कहा जाए सीडीएफ या फिर फील्ड मार्शल का तमगा दे दिया गया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा किया वैसा किया। अब ये कहा जाए वो सारी धज्जियां उड़ा दी इस एफएआरएफ की रिपोर्ट ने। पाकिस्तान किसी और की बात तो नहीं मानेगा, हर एक चीज जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर रहा है अमेरिका की बात पे, तो क्या इस रिपोर्ट को भी मानने से इनकार किया जाएगा क्या? नैना जी नमस्कार, और को पैनलिस्ट को भी मेरा बहुत सारा नमस्कार। नैना जी, कल की बात है, कल की डिबेट में इनके पाकिस्तान के पैनलिस्ट बोल रहे थे कि जो ट्रम्प साहब ने कहा कि उन्होंने 7-8 तैयारे गिराए हमारे, कल उस बात को लेकर, यार्ड स्टिक को लेकर सच्चाई का पूरा सौदा कर रहे थे। आज जब अमेरिका बोल रहा है, आज वो झूठा है। एक दिन अमेरिका सच्चा होता है, एक दिन झूठा होता है। इनकी यही नहीं पता कि इनकी स्टैंडिंग क्या है, इनका स्टैंड क्या है। ये जो रनिंग कमेंट्री आके इंडियन चैनल पर करते हैं, देखिए ये 5 बजे का चैनल ऐसा होता है, 5 बजे का टाइम जो रियली प्राइम टाइम है, उसको मैक्सिमम लोग इसको विटनेस करते हैं। तो ये लोग अपनी इस झूठ को फैलाने में हमसे बहुत आगे हैं ना मैम, बहुत ज्यादा आगे हैं। अब इनका डीजी इस बार देखो, परसों क्या बोल रहा है, 2 दिन पहले वो कह रहा है कि मजा ना आया तो पैसा वापस। भाषा देखिए इनकी भाषा देखिए। एक राउडी आदमी, एक सड़क की भाषा भी इससे बेहतर होती है। सब्जी वेंडर, एक सब्जी बेचने वाला, ठेले वाला भी बेहतर भाषा इस्तेमाल करता है। और सुनिए, अगर हम इनके पास गए थे, चाइना के पास हम कब गए? चाइना से हमारी कोई ताल्लुकात नहीं है, हमारा गिव एंड टेक के बेसिस पे हमारा उनका व्यापार चलता है। 62 के बाद से हमारे उनके रिश्ते जग जाहिर है। हम उनसे कहेंगे कि आप रुकवा दीजिए? हम बोलेंगे? चाइना का माउथ पीस ग्लोबल टाइम्स एआई इमेज बना बना के पाकिस्तान को दे रहा है। किसकी? हवाई जहाज की, राफेल की, MiG-29 की, सुखोई की एआई इमेज मैम, एआई वीडियो। और बता देता हूं, ऑप सिंदूर के चंद दिनों के बाद इनके फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ने एक बहुत प्यारी सी गिफ्ट दिया, पेंटिंग, वहां के प्राइम मिनिस्टर को। और पेंटिंग पता क्या थी मैम? वो उसको कहा गया ये ऑप सिंदूर की विजय, बम फटे हुए हैं उसमें, हमने उड़ा दिया इंडिया के तैयारों को। वो पेंटिंग चाइनीज की एक मिलिट्री एक्सरसाइज की फोटो थी, उसको पेंटिंग बना के गिफ्ट कर दिया। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, ये किधर पलट जाएं। इनका ना कोई पैंदी है, इनका बेपैंदी के लोटे हैं ये लोग, ना इन्हें बेसिस होता, कहीं से उठाते हैं, कट पेस्ट कर डालते हैं। अब देखिए, ये कह रहे 45 करोड़ रुपए, आपको पता कहां से आए? वो IMF से मिला है ना फंड, वो टेररिस्ट को भी जाएगा,
वो अमेरिका को भी जाएगा, लॉबिंग फर्म को भी जाएगा। मैं आपसे बहुत बार शेयर करता हूं ना कि पाकिस्तान के अंदर एक वेलफेयर फंड है, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, एनजीओ इनकी आर्मी की। वो एनजीओ क्या करती है? आप एनजीओ को पैसा देते हैं वेलफेयर के नाम पर, वो संजीव जी, ये तो और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आतंकियों को बढ़ाया, और ये तमाम जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो क्या कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि एक बड़ी छवि डैमेज होने का डर था कि भाई आतंकी ठिकानों पर एक्शन होता है, अब उन्हें डैमेज कंट्रोल तो करना पड़ेगा, अब उन्हें ये तो बताना पड़ेगा कि भाई ये जो अटैक हुए हैं ये आतंकियों पर नहीं हुए, जबकि पूरा संसार जानता है आतंकियों को किसने पाला पोसा, ओसामा बिन लादेन से लेकर हाफिज सईद से लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी घोषित किए गए हैं। नैना जी, एक सेकंड लूंगा अपने इस भाग के अंदर। देखिए, शाम तक, एक दिन पहले, 4 घंटे पहले तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति कहते कि इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, इट विज इंडिया एंड पाकिस्तान, दे विल डील इट एंड दे रिजॉल्व इट। 6 घंटे के बाद ही वहां पर यूएस को कूदना पड़ा। क्यों? सोचने की बात है। कोई भी आदमी एक कॉमन सेंस वाला पूछेगा क्यों अमेरिका बीच में आया? अमेरिका के एसेट्स जो उन्होंने छुपा के रखे हुए थे, जहां इनको जाना भी अलाउड नहीं है, वो हिट किए गए। और ये रोते रोते हर जगह पहुंचे। क्यों डीजीएमओ फोन कर रहे थे इनके? डीजीएमओ को 3 कॉल उठाई और हमारे डीजीएमओ ने 3 बार रिस्पॉन्स नहीं दिया, बिकॉज दे वर बिजी इन द ऑपरेशन एक्टिविटी। 3 बार डीजीएमओ क्यों कॉल कर रहे हैं इनका? अगर हमें, ठीक है, आपने हमारे राफेल गिरा दिए, 25 भी गिरा दिए, 35 भी गिरा दिए, काउंट कर लो, शायद हमारी तो एयरफोर्स ही आपने खत्म कर दी। हमारी एयरफोर्स हम मान लेते हैं आपने खत्म कर दी, लेकिन आप कोई भी एक कॉमन सेंस, छोटी, मैं कहता हूं बहुत ही कॉमन सेंस, मीडिया का बुद्धि वाला आदमी भी ये कह देगा यार अमेरिका क्यों पड़ा बीच में, क्या जरूरत थी इसको? और रही बात, बड़ा रीजन है, मैं बताती हूँ। दरअसल एफएआरएफ की ये जो पूरी रिपोर्ट आई है उसमें बाकायदा ये तो बताया गया है कि लॉबिंग की गई, 60 से ज्यादा बार संपर्क किया गया, और ये संपर्क सिर्फ इस ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने के लिए था, क्योंकि वो जानते थे पाकिस्तान, चाहे बात आसिम मुनीर हो, शहबाज शरीफ हो, या फिर तमाम अलग अलग लोग जो पाकिस्तान में ये बड़ी भूमिका निभाते हैं, वो बखूबी जानते थे कि इस युद्ध को रुकवाने के लिए उन्हें रुकवाना ही पड़ेगा, वरना किस तरह से हालात हो जाएंगे। अभी ये कहा जाए 100 घंटों के अंदर एक बड़ी तस्वीर नजर आई, उसके पहले उसके बाद तक लगातार सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। ऑपरेशन सिंदूर में आखिर क्या कुछ हो जाएगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। अब उसकी एक और बड़ी वजह है कि इस रिपोर्ट में यह भी पता चला कि ये युद्ध रुकवाने का तो जिक्र था, लेकिन बलूचिस्तान की जो अभी बड़ी डील हुई है रेयर अर्थ मिनरल्स की, उसका भी जिक्र उसमें था, कि जो संवाद किया गया उसका भी जिक्र उसमें था। तो क्या, मुझे लगता है सबसे ये अहम सवाल मैं अली असगर भट्टी आप ही से करना चाह रही हूँ, क्या डील का हिस्सा यही था कि आप बस हस्तक्षेप कीजिए, आप ये कह दीजिए, आप कोशिश कर दीजिए, और हम बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, आपको पूरा एक तरह से बलूचिस्तान बेच देंगे? आप अपने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुननी होगी, लेकिन ये ना हो कि अभी मैं बात कर रहा हूँ तो साथ ही आप बीच में कह दें। सबसे पहले तो आपने देखें कि यहाँ पर अजहर महमूद का कहा, तो यहाँ पर ये देखें कि वो आपको कैसे भाता है। वहां पर दहशतगर्दी की जो लहरें होती हैं, जो कुछ भी होता है, आप उस पर फौरन इल्जाम लगा देती है, फौरन पाकिस्तान में इल्जाम लगा देती है। दूसरी बात ये है कि हम देखें कि आपके मोदी को चाय वाला नहीं बोलते, हम बड़े अदब से बुलाते हैं, लेकिन आप देखें कि हमारे सीडीएफ को आप अदब से नहीं बुलाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर आपको फोकस का अंदाजा तो आपको इसी चीज का होया था कि आपका काम। मुझे एक बात बताइए, उन्हें मुल्ला मुनीर कहा जाता है, तो क्या मुल्ला मुनीर, आपके मुल्ला शब्द जो है वो गलत है क्या? मुल्ला नहीं ना, वो हाफिज है। हाफिज और मुल्ला में बड़ा फर्क होता है, ये आप ध्यान में रखें। वो हाफिज है, हाफिज कुरान हाफिज और होता है, मुल्ला और होता है। ये आपको थोड़ा सा, आपके भी हम मुस्लिम यहाँ पर होंगे, आप उनसे थोड़ा सा पूछ लें, जो 24 करोड़ मुसलमान इंडिया में रहते हैं, जिसपे आप जुल्म कम करते हैं, आप उनसे जरा पूछ लेना कि कैसे, यानी कि वो है 24। तो ये आपने जब से ये सीडीएफ बने हुए हैं उस वक्त से आप पे यही सूरत हाल है कि आप समझते हैं। अभी मैंने आपसे कहा हाफिज सईद ही याद आता है, दहशतगर्द जी। मैंने कहा था आपसे, यही कहा था कि आप मेरी पूरी बात सुनेंगे। आप देखेंगे थोड़ा सा मैं बोलता हूँ तो साथ ही आप तो मुझे मौका ही नहीं देते, फिर फायदा क्या होता है बात डिबेट करने का। आप देखें कि हमारे कल की बात लें, डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें सारे ताने माने भी आपके बता दिए, अफगानिस्तान के भी बता दिए, इंडिया के भी बता दिए, और प्रूफ भी बात बता दी। अब से ज्यादा क्या होगा कि सपोर्ट कौन कर रहा है, पैसा कौन लगा रहा है, और पाकिस्तान के हालात खराब करने में हाथ किसका है,
और कितना पैसा लगा रहा है। यही अगर तवज्जो अगर इंडिया अपनी हुकूमत की तरफ दे दे, अपनी भलाई की तरफ दे दे, तवज्जो दे दे, तो ये उसको दिन दिन देखना पड़ेगा जितने उसको पाकिस्तान की वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अब देखिए जब जंग हुई थी, जब ये जंग, तो अमेरिका पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं ना, अमेरिका पर, डोनाल्ड ट्रंप पर तो आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। इस रिपोर्ट पे भी भरोसा नहीं है क्या आपको? देखिए डोनाल्ड ट्रंप के पास जंग रुकवाने के लिए कौन गया था? डोनाल्ड ट्रंप के पास, उसने खुद बताया, हमने तो ब्रीफ नहीं ना किया, सुपर पावर होकर उसने कहा था कि इंडिया ने हमारे पास से मिन्नत अल्लाह की है कि जंग को रुकवाई जाए, अदरवाइज हमारे हालात इस तरह नहीं है। कि आपको तो पता होना चाहिए कि हमने क्या सूरत हाल की थी, आपके जो फजा था, कैसे फजा में हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था, ये भी आपको पता है। और ये भी पता है कि आपका सिस्टम कैसे जाम किया था, ये भी आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपके कितने डिपोज वगैरह वहां पर कितनी जगह पे हमने हमले किए थे। सैटेलाइट तस्वीरें बिल्कुल बयां करती है, इसमें कोई शक नहीं। अली असगर भट्टी, इंडिया के चैनल्स में दिखाया गया था पाकिस्तान ने जो आपका दूर दरबा नुकसान पहुंचाया था, जितने डिपो तबाह किए थे, जितने वापडा के स्टेशन तबाह किए थे, जितनी चीजें की थी, वो तो आप ही इंडिया ने दिखाया था, हमने नहीं दिखाया था। और उसके बाद आपने राफेल को कर दिया, आपने अंबाला का कर दिया, अमृतसर का कर दिया, जम्मू कश्मीर का कर दिया, राजस्थान का कर दिया, मध्य प्रदेश का कर दिया। जम्मू कश्मीर में तो जितने जुल्म सितम आपने किए हुए हैं वो दुनिया सब, जितने जम्मू कश्मीर पर जुल्म सितम आप कर रही हैं वो तो पूरी दुनिया को पता है ना कि कोई मुसलमानों के साथ कितना आप जुल्म कर रही हैं। वहां पर तो नेट तक आप बंद कर देते हैं, वहां पर आपकी सहूलतें देखे कितनी पता चल रही है, मुस्लिम है वहां पर कितने हालात उनके सख्त किए हुए हैं, उनकी जिंदगी कितनी इज्जतों से खेलते हैं। अच्छा सुनिए एक सेकंड में संजीव जी का रिएक्शन बाद में लूं, लेकिन आप क्योंकि बार बार एक बड़ा नैरेटिव, ये नैरेटिव फेक नैरेटिव पाकिस्तान में चलते होंगे, आप बार बार मुसलमानों के शोषण की बात करते हैं हिंदुस्तान में। मेरे साथ में रिटायर्ड मेजर अली शाह मौजूद है, मुस्लिम ही है, बड़ी, और मैं हमेशा उनको देखती हूँ बड़ी शिद्दत के साथ में भारतीय सेना में बड़ी भूमिका निभाते हैं, देशभक्ति उनकी जुबान में नजर आती है। क्या आप शोषित है क्या अली शाह हिंदुस्तान में? बिल्कुल भी नहीं है नैना जी, बिल्कुल भी नहीं है। ये एक नैरेटिव है पाकिस्तान की आईएसआई का, ये दिखाने के लिए कि हिंदुस्तान में ऐसा शोषण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ नहीं है ऐसा। दूसरी बात है, ये भाई साहब ने बात करी हाफिज की और मौलाना की, मैं एक बात क्लियर करता हूँ इनको। हाफिज वो होता है जो कुरान पाक को ज़बानी जानता है, तो मौलाना साहब एक हाफिज कैन बी ए मौलाना, अब मौलाना नीड नॉट बी अ हाफिज। ठीक है ना? अगर आपको इल्म नहीं है इसके बारे में तो आप अपना मुंह बंद रखिए। आपको इल्म नहीं है, आपने एक्सपोज कर दिया अपने आप को नेशनल टेलीविजन पे। दूसरी बात, अब आप देखिए यूएस फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है, FARA, जिसका नाम आपने पहली बार सुना होगा, मेरे को बिल्कुल ताजुब नहीं होगा इसके बारे में, उसने साफ बताया कि पाकिस्तान ने लॉन्च किया इंटेंसिव लॉबिंग, जो कि वॉशिंगटन को पुश करता था हिंदुस्तान के ऑफ सिंदूर में एक सीज फायर लाने के लिए। और आपने $5 मिलियन, जो कि 45 करोड़ रुपए अगर हम कन्वर्ट करें तो एक शॉर्ट स्पैन में 2025 में खर्च करे, उसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और की यूएस इंस्टीट्यूशंस को आपने संपर्क करने की कोशिश करी। अब FARA की फाइंडिंग है ये, उसने बोला कि पाकिस्तान ने हायर किया, ने किराए पे लिया, भाड़े पे लिया मल्टीपल यूएस लॉबिंग और लॉ फर्म्स, जो कि डॉक्यूमेंट, हमें भी मौका देंगे। अरे भाई साहब, आप जब बोल रहे थे ना, आप जब बोल रहे थे, हमने तो किसी ने तमीज से सुना आपको, किसी ने आपको रोका नहीं। आप अपनी अरे ये बदतमीज, अपने चैनल पे बैठ के तो आप हमें तो पाकिस्तान को तो मौका दें ना, यही तो आपकी अंदाजा हो जाता है इसी बात का कि कितना यानी कि आप मौका दे रहे, बात करने तक तो देते नहीं है, तो बाकी तो अभी बात 30 सेकंड हमें देते, 30 सेकंड हमें देते। मैं सीधे यहाँ से जो मुस्लिम है, मैंने कहा वही हमारे साथ में जो पैनलिस्ट है वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। एक बार फिर से ये जो फेक नैरेटिव है वो पूरा धराशायी हो गया। बीजेपी के मेरी बात खत्म नहीं हुई। अरे सुन तो लो दोस्त, सुन तो लो, मेरी बात खत्म नहीं हुई। आप कहीं झंड होने लगी, शुरू हो गई तो आप बीच में आ गए। झंड मत कराओ अपनी। अब जो FARA की फाइलिंग्स हैं उसके मुताबिक, मैं अपनी जबानी नहीं बोल रहा हूँ, ये FARA के मुताबिक बोल रहा हूँ मैं, पाकिस्तान ने भाड़े पे मल्टीपल यूएस लॉबिंग लॉ फर्म्स लिए और डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो डिस्क्राइब करते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं। और जो मिलिट्री और डिप्लोमेटिक एक्सेस है, इकोनॉमिक आउटरीच है, मीडिया एंगेजमेंट है और हाईएस्ट लेवल यूएस सिस्टम को है। रुकिए 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 रुकिए, अभी मैं झंड करने वाला हूं, अभी रुकिए, अभी झंड होने वाली है आपकी। एक फाइलिंग हुई है स्क्वायर पैटर्न बॉक्स, नाम पहली बार सुना होगा आपने।
आपको मौका दिया पैटर्न बॉक्स वो दिखाता है कि पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स ने रीच आउट किया सेवरल अमेरिकी लॉ मेकर्स को जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रहा था ऑफ सिंदूर में, जब टेंशन बढ़ गए थे, जो कि आउटरीच अपीयर्ड वो के अमेरिका के को भीख मांगी है आप लोगों ने अमेरिका से। अब आप एक और बात सुनिए, नहीं ये सुनने की हिम्मत रखिए आप, पाकिस्तान हिम्मत रखिए, आप हिम्मत रखिए दोस्त, हिम्मत रखिए। इसके बाद आपकी सफाई में पूरा मौका दिया जाएगा, आपको सफाई में पूरा मौका दिया जाएगा। आप सुनिए ये बात, पाकिस्तान ने ऑल्सो फिर से और एंगेज किया स्वीडन लॉ एलएलपी और जैवलिन एडवाइजर्स को, जो कि FARA के मुताबिक, और जो जैवलिन एडवाइजर्स है उसके प्रिंसिपल्स इंक्लूड करते हैं जॉर्ज सोरियल और कीथ स्टिजलर, और दोनों के जो पास लिंक्स हैं फॉर्मर अमेरिकन, बल्कि पहले जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब पहले थे तब के लिंक्स हैं, और जो फाइलिंग्स हैं उनके मुताबिक पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स लॉबिस्ट कॉन्टैक्ट ने उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और वो मिले मेंबर्स यूएस कांग्रेस के और उनके चीफ ऑफ स्टाफ ऑफिशियल्स फ्रॉम पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट, व्हाइट हाउस सिस्टम। एक मिनट मैं ध्यान कर रहा हूं पहले अली असगर भट्टी जी, अली असगर भट्टी करें दिए इसकी। अली असगर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आखिरी लाइन बोलूंगा, अरे एक आखिरी लाइन बोलूंगा फिर मैं रुक जाऊंगा, रुकिए इसमें ठंड कर रहा हूँ, करें दिए, रिदम बना हुआ है। और जो डिस्क्लोजर्स है ना वो लिस्ट आउटरीच करती है, जो कि मेजर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, और जो बाकी आपके जो एफर्ट है ना जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलाने में, इन्होंने क्या करा ना नैना जी, एक आखिरी बात बोलूंगा मैं हिंदुस्तानी चैनल्स पे नॉन स्टॉप 4 दिन था मैं, इन्होंने हिंदुस्तान के चैनल से स्क्रीनशॉट्स निकाले, चॉप किए, एडिट किए, अपने उर्दू में लगाए और एक बदमाश की तरह मेरे को दिखाया, जिसको मैं कॉम्प्लीमेंट लेता हूं, अगर पाकिस्तान, मेरा गौरव आर्या मेरे दोस्त हैं, उनकी जो एफईजी जलाई गई जैसे मोहम्मद ने, इसको तो हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। आप लोग आप सुधर जाओ, अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ। अली असगर भट्टी DGHPR ने कल यही कहा कि आप राइट से आए, लेफ्ट से आए, ऊपर से आए, नीचे से आए, जिस तरफ से भी आए, इकट्ठे आए, अकेले आए, आपका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन आपको ये कल की बात याद होनी चाहिए, 10 मई की भी आपको याद होनी है, जब आपने अटैक किया था, हमारी मस्जिदों को शहीद किया था, तो आपने कहा वहां पर मदरसे नहीं थे, कुछ और आपने बता दिया, दहशतगर्दी के बता दिए, और हमने आपको उसी दिन 24 घंटे के अंदर आपको जवाब भी दिया था, और मुजफ्फराबाद का भी दिखाया था, मरीद का भी दिखाया था, बावलपुर का भी दिखाया था कि आपने कहां पर मस्जिदों को शहीद करके आप अपने यहाँ पर इंडिया में बड़े शानियाने बुझा रहे हैं कि हम बड़ा पता कर लिया, और मजलूम बच्चे थे जो कुरान हिफज करते थे, आपने उनको निशाना बनाया था। इसी तरीके से आप देखेंगे फील्ड मार्शल ने जब ये जंग आपके साथ मुसल्लत आपने हमारे पे की, उसका मुंह तोड़ जब हमने किया था ना, तो आप ही गए थे अमेरिका के पास, हमने अमेरिका को अल्फाज नहीं है बोले, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि आपने यानी कि जंग के लिए मिन्नतल्ला की है कि जंग बंद की जाए, हम इस काबिल नहीं है कि हमारे जायम है सैटेलाइट टाइम वो जायम हो चुके हैं। पाकिस्तान जो टेक्नोलॉजी इंडिया और चाइना से खरीदी हुई है वो बड़ी से पावरफुल इस्तेमाल हो रही है। आपकी सुनिए मैं ये बोलती हूँ कि अभी तक तो जब अमेरिका की तरफ से आपको जब गुडी बातें कही जाती हैं, आप उस बात को पूरी तरह से आप बहुत बल्ले बल्ले हो जाते हैं, बड़ा खुश हो जाते हैं कि देखिए अमेरिका ने हमारे जो CDF है उन्हें खाने पे बुलाया, देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको बुलाया और उनसे गले मिले, उनकी तारीफ की, यहाँ तक तो सब ठीक हो जाता है। और उसी अमेरिका की तरफ से अगर कोई रिपोर्ट आती है तो आपको वो रिपोर्ट जायज नहीं लगती और आप जो एक फेक नैरेटिव पेश करने वाले आप अपनी टीम को एक तरह से सर्टिफिकेशन देने की कोशिश करते हैं। मैं चाहती हूँ FARA को जरा देखिए, उसकी रिपोर्ट्स कितनी ऑथेंटिक होती है और वो तो सार्वजनिक है, आप जाकर खुद भी पढ़ सकते हैं उसकी पूरी डिटेल्स अगर आपके मन में कोई शक शंका है तो। संजीव जी। नैना जी, FARA की रिपोर्ट तब तो पढ़े जब पढ़ना आता उसको ठीक से। सवाल ये देखिए, मैं आपको ह्यूमिलेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बात ये होती है कि एक आदमी एक बात है वर्बली बोली जा रही है और एक चीज है कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड के अंदर आया है, वो रिकॉर्ड हमेशा के लिए अमर रहेगा जब तक कि उसको उठा के भाभी गवर्नमेंट उनको एज पर पॉलिसी डिस्ट्रॉय नहीं करती है। ट्रंप साहब तो डेली हर तीसरे दिन नया शगुफा छोड़ते हैं, कभी वेनेजुएला के ऊपर, कभी भारत के ऊपर, कभी किसी नया, हर तीसरे दिन उनका बनता है। हालांकि ये एक प्लांटेड उनकी नीति है कि दुनिया को कंफ्यूज करके रखो, लेकिन चलो मैं उन पे आप ही नहीं जाता क्योंकि आज का टॉपिक कुछ तो और है। आप एक चीज बताइए मैम,
जिस भारत के प्राइम मिनिस्टर ने वहां के ट्रंप साहब का मोबाइल कॉल अटेंड नहीं की, हम उनके जाकर पैर पकड़ेंगे क्या? हम जाके उनको मिन्नतें मनाएंगे? कहां गए? अरे यार, दिमाग बिल्कुल ही बेच खाया क्या? ये बिल्कुल एक सेंस नहीं, ये बिल्कुल ही आउट, समझ ही नहीं आता कि जो आदमी उनका ये शिकायतें आ रही हैं कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप का टेलीफोन नहीं ले रहे हैं। देखिए, उसका भी वो भी एक सोची सोची डिप्लोमेसी का परिणाम था। हाँ, और ये कहते हैं कि हम उनके जाके मिन्नत कराएंगे। अरे आप काहे कि आपके डीजीपी लगे हुए थे, डीजीएमओ फोन का पकड़े काहे लगे हुए थे, और क्यों बार बार वो फोन कर रहे थे? तीसरा फोन अटेंड किया गया डीजीएमओ इंडिया के द्वारा, और जब किया इन्होंने वही फिर तय ये हुआ था कि 5 बजे के बाद ओके सीज फायर होगा। 5 बजे के बाद भी इन्होंने ड्रोन भेजने जारी रखे। अरे मैम, इनको मालूम था ये पाकिस्तानी ना पीठ में छुरा भोंकते हैं, इसलिए हमने दोबारा रिटेलिएट किया। दोबारा फिर उन्हें डीजीएमओ ने किया कि जी हमें बकस दीजिए, रोक लो, और इनके पास पता नहीं कौन सा फोन आ जाता है, अजी हम मिन्नत करने गए, हम पैर पकड़ने गए। लेकिन सर एक और बड़ी दिलचस्प बात है, एक और बड़ी दिलचस्प दुनिया में रहते लोग। जी एक और बड़ी दिलचस्प बात है, मैं चाहूंगी उस्मा जी इसका जरूर जवाब दें, क्योंकि उस्मा जी चीजों से बड़ी अपडेटेड रहती हैं, कनेक्टेड रहती हैं। उस्मा जी, ये जो FARA है बेसिकली, इसकी रिपोर्ट में कई बड़ी बातें कही गई, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बड़े दावे किए जाते हैं, आपकी तरफ से ये पेश करने की कोशिश की जाती है कि अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप किया। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये जो पूरी फाइल्स आई है सामने, उसमें ट्रंप की मध्यस्थता का कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं है। भारत ने अमेरिका से मध्यस्थता की या सीज फायर की मांग की, इसमें कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि पाकिस्तान ने लॉबिंग में ट्रंप से जरूर मदद मांगी थी, और ये जरूर कहा गया था कि ये जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसमें आप मध्यस्थता कीजिए, लेकिन रोल डोनाल्ड ट्रंप का इन तमाम रिपोर्ट्स में कहीं से कहीं तक एस्टैब्लिश नहीं होता। नंबर 1 तो आप एक्सेप्ट कर लें कि आपकी धचकियां उड़ा दी और आपका मुंह काला हुआ पूरी दुनिया में मार्का हक में। कॉन्फिडेंस नंबर 2, आप जब बात करते हैं ना हमारे फील्ड मार्शल की, तो ये आप अपने तरह मेहमानों को समझा दें कि वो अगर हाफिज हैं तो ये उनका एक जाती फेल है और एक जाती क्वालिफिकेशन है। इस वक्त उनका जो प्रोफेशनल उनका जो पोर्टफोलियो है और जो पोजीशन है, वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं हमारे, वो हमारे फील्ड मार्शल हैं। आप मेहरबानी करके, आपके साथ टाकरा फील्ड मार्शल का हो रहा है, आपके साथ टाकरा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हो रहा है, एक हाफिज का नहीं। वो हाफिज का अपना मामला अपने अल्लाह के साथ है। आप मेहरबानी करके उसमें टांगे ना अड़ाएं तो ज्यादा अच्छा है। ना उस्मा जी, उसमें हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। आपके जब सीडीएस खुद ही कहते हैं कि भाई हमारी फौज अल्लाह की फौज है, अब हम अगर मिट्टी उठाते हैं तो गोला बारूद बन जाता है। ये आप जरा आप अपने भी सीडीएफ को समझाइए कि ये किसी सेना अध्यक्ष के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। संजीव जी कुछ कह रहे हैं। जी मैम, वो हमारी तरफ से हाफिज हो, वो मौलवी हो, मुल्ला हो, हमें रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क ये पड़ता है जब हमारे देश में वो आतंकवादी भेज के, दहशतगर्द को भेज के मेरी बहनों को, माओ के सिंदूर को उजाड़ता है, तब मुझे फर्क पड़ता है। और जब वो उनके धर्म पूछ के मारता है, मुझे फर्क पड़ता है। अरे ये तो पॉलिटिशियन है, इनको क्या मालूम? ये पॉलिटिशियन है, इनको अपना राग गाना है, इनको अपनी रागनी गानी है, इनको अपनी कमेंट्री चलानी है। देखिए मैम, हमें कोई, आप उनको सीडीएफ बनाए या आप कुछ और बनाए या प्रेसिडेंट बनाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें डील करना है एक होस्टाइल पाकिस्तान से, एक ऐसे पाकिस्तान से जिसके कण कण में एक बेशर्मी छिपी है, जिसके हर नस नस के अंदर भारत के प्रति नफरत है। हमें उस मुनीर को डील करना है। हमारे लिए हम मुल्ला इसलिए कहते हैं कि जो मौलवी शिक्षा देखते हैं तुम्हारी मस्जिदों के अंदर, वो मौलवी शिक्षा की पैदाइश है वो, और वो मौलवी शिक्षा को ही फॉलो करता है। उसी मौलवी शिक्षा के कारण उसके विचार है, उसी मौलवी शिक्षा को वो प्रचार करता है, उसी मौलवी शिक्षा के कारण उसने वहां के बर्बाद किया है पूरी जनरेशन को, और इसीलिए तुमने उसको बनाया है। और हम मुल्ला मुनीर नहीं, उसकी 10 जनरेशन को खत्म कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप ले आइए जितने लाए, हाफिज ले आइए, आप मौलवी ले आइए, मुल्ला ले आए। इस जहनियत से लड़ेंगे, हम जहनियत से लड़ रहे हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष से नहीं लड़ रहे हैं। और उस्मा मैडम, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू यू, सुनिए मेरी बात, आप है नेता, आप मिलिट्री टैक्टिक्स को कम समझती हैं। आप जरा एक बात सुनिए, आपके यहाँ पे जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, कहाँ है? मुनीर को आपने क्यों अमर कर दिया? क्यों अमर किया आपने मुनीर को?
आप आइए, मुनि को लाइए, हम उसकी अमरता को तोड़ेंगे कि जी हमारी करप्शन से भरपूर है, हमारी आप पीछे से ऊपर तक पैसे पकड़ के, मैडम पैसे पकड़े हुए हैं आपने, आपको अमेरिका रगड़ेगा, अच्छी तरह से निकालेगा आपका इन्वेस्टमेंट। लाइन पूरी नहीं होती है, अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट किया है ना, उसको सूद समेत निकालेगा आप लोगों से। कमजोरियां जो है सारा कुछ, अरे हमारी कमजोरी छोड़ दीजिए, रॉ को इतनी बुरी तरह हमारा रॉ बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो हमारे आईएसआई का सामना कर ही नहीं नहीं सकते। आपके नहीं, हमें आपकी रोष है, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप अपने अंदर झांकिए और इन मुल्लाओं को पकड़ के या तो उनको बंद कीजिए, नहीं तो आप हमेशा ऐसे ही पिटोगे, ऐसे ही पिटेगा पाकिस्तान। अरे उस्मा जी सुनिए, उस्मा जी ये बौखलाहट किस चीज के लिए? आप रॉ वर्सेस अगर आईएसआई की बात करती है ना, तो मैं आपको बता दूं, रॉ हमेशा प्रोटेक्शन की बात करता है और आईएसआई दहशतगर्दी फैलाने की बात करता है। और ये तमाम बड़ी ऐसी रिपोर्ट्स में बड़े ऐसे खुलासे हुए बांग्लादेश से लेकर आसपास के कई इलाकों में जिस रूप से अगर भूमिका निभाई जाती है। मैं आपसे ये पूछ रही थी, जिस रूप में अभी आपने बड़े बड़े दावे किए, अब अगर एफएआरए की रिपोर्ट आई, आप उसको तो वैलिड मानती हैं या उसे भी नहीं मानती, या फिर सिर्फ ना ये कहा जाए कि कुछ भी बात है, जो भी बात है सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे वो सही है, बाकी सारी रिपोर्ट्स फेल है? आप अपने झूठे नैरेटिव के चलते जो भी चीजों को पेश करने की कोशिश करेंगी। आप मुझे ये बात बताएं, एक तो आप मेरा माइक म्यूट करना बंद कर दें। नहीं, म्यूट ये शो करता है कि आप निहायत बुज़दिल लोग हैं, आप दूसरे की बात सुन ही नहीं सकते हैं, आप में हिम्मत ही नहीं दूसरे की बात सुनने की। 50 साल से इंडिया लॉबिंग कर रहा है, वो बात दुरुस्त थी। इंडिया में जब लॉबिंग हो रही थी पूरे वेस्ट में जाके, वो हर एक के पास, हर एक सेनेटर के पास, कांग्रेसमैन के पास जाके लॉबिंग कर रहे थे, तब बिल्कुल मामला हक और सक में चल रहा था। बहुत अच्छी थी लॉबिंग, भी बहुत अच्छी थी, बड़ी पॉजिटिव बात थी और बड़ा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए बहुत अच्छी। पाकिस्तान ने जब आपको वहां पे भी शिकस्त दी, जब पाकिस्तान का बयानिया पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया और पाकिस्तान की बात जो है उसमें उन्होंने कहा बहुत वजन है, आप बिल्कुल सच पे हैं, आप हक पे हैं, अब आपको यहीं पर आपने बात सही कह दी, यानी कि आपने ये एक्सेप्ट कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने भर भर के पैसा वो बहाया है लॉबिंग के लिए, आप ये एक्सेप्ट कर रही है ना, आपने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया, तो वो बात ये कहा जाए कि आप माने या ना माने, आपने मोहर लगा दी। संजीव जी यही तो बात कह रहे थे, एक्सेप्टेंस तो हो गया। अब वही बात कह रही है उस्मा करदार जी, भाई अगर हमने कर दिया तो क्या गड़बड़ हो गई? मुल्क में हश्र देख लें जो कश्मीर का हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप कश्मीर में? उस्मा मैडम, आप एक्सेप्ट कर रही है ना कि लॉबिंग में खूब पैसा बहाया है, आप एक्सेप्ट कर रही है ना कि लॉबिंग की गई है, उसको सब दुनिया का सबसे बड़ा आपने जेल बनाया हुआ है, ठीक है, सबसे बड़ा उसको आपने जेल बनाया हुआ है कश्मीर को। आपको तो कोई किसी के भी ह्यूमन राइट्स का ख्याल है ही नहीं। आपने अपने दलित के साथ क्या हशर किया हुआ है इंडिया में? कोई आपके साथ, आपको पहली बात तो ये कि आपको हिंदुस्तान के हिस्से, आपको जम्मू कश्मीर का बोलने का इसीलिए कोई अधिकार नहीं है, खासतौर से जो खुद अपनी कॉलर या फिर जो खुद पूरी तरह से खून से सने हुए हो, उन्हें हर जगह वही तस्वीर नजर आती है। आप आइए, आप कहती है जेल बनाकर रखा है, वहां पर G20 समिट होती है, वहां पर लगातार टूरिज्म आगे बढ़ाता है, और आप क्या करते हैं? आप बढ़ाते हैं टेररिज्म को, और शायद यही टूरिज्म आपको पसंद नहीं आता, इसीलिए आप वहां पर टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहलगाम हमले को अंजाम देती हैं। प्लीज आप सीनियर लीडर हैं, प्लीज आप सीनियर लीडर हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में ये चाहती हूँ कि आप जो भी बात कहें वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में आप कहें। जो औरतों की बेहुरमती जो है उसकी दास्तान रकम की हुई है आपके सिपाहियों ने, आपके फौज ने, बलूचिस्तान के वाले लोगों का जो शोषण करते हैं, वो उनको ये बातें, उनकी जुबान से बातें बिल्कुल जायज नजर नहीं आती। आप खुद वहां की महिला नेत्री हैं, आप ये मुझे बताइए, बलूचिस्तान में महिलाओं के साथ में जो कुछ हुआ उसके लिए आखिर आपकी आंखें और आपकी जुबान क्यों बंद रही? महिलाओं के साथ में ऐसा होता है, तमाम बड़ी रिपोर्ट सामने आती हैं। खुद पाकिस्तान की ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट्स बताती है कैसे 40,000 से ज्यादा लोग गायब हैं, लोग वहां पे किल एंड डंप वाले केसेस सामने आते हैं, महिलाओं के साथ में शोषण होता है, बच्चों के साथ में शोषण होता है। शोषण करने वाली वहां के पाकिस्तान की सेना, आखिर क्यों आपकी आंखें और जुबान बंद हो जाती हैं? तब आप बात करती हैं जम्मू कश्मीर की, आइए जरा जम्मू कश्मीर, वहां पर IIT, मैडम सुनिए, 12 से ज्यादा MBBS कॉलेजेस हैं वहां पे 150 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं। आपने क्या दिया बलूचिस्तान और KPK की या बलूचिस्तान के अलावा तमाम इन प्रांतों के लोगों को? आपकी जुबान से बातें अच्छी नहीं लगती? हिंदुस्तान जब सबका साथ सबका विकास की बात अगर करता है तो वो इसी रूप में करता है, और आप क्या करते हैं? सिर्फ अपना साथ, अपना विकास, और ये कहा जाए आतंकियों को बढ़ावा देने की बात। प्लीज उस्मा जी,
आपके पास तो न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो होने नहीं चाहिए। मैं आना चाहूंगा मैम। जी कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आज की डेट के अंदर 42,000 किलोमीटर की सड़कें हैं, गांव को मिला के, शहर को मिला के पूरे 42,000 किलोमीटर। इसके अलावा 2100 किलोमीटर का वहां पे नेशनल हाईवे है। इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज हमने दिखाया, जो कि टेक्नोलॉजी का नायाब नमूना और अपने टेक्नोलॉजी की एक मिसाल काटता है। इसके अलावा वहां पर हमने कितने प्रोजेक्ट बनाए, जो वहां आप कश्मीर के अंदर देखें ना मैम, कश्मीर के अंदर इस टाइम तकरीबन 550 मेगावाट बिजली हम अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक दे रहे हैं। इसके अलावा वहां पर आपका अरब और वहां पे अपने इन्वेस्टमेंट दे रहा है हमको। इन्वेस्टमेंट देने के बाद और 4 करोड़, मेरे ख्याल से अगर ये जीरो लगाएंगे ना, जीरो गिनते गिनते थक जाएंगे। 4 करोड़ टूरिस्ट आया। 4 करोड़ कितना होता है मैम? 4 करोड़ टूरिस्ट, आई होप गिन पाओगे आप। 4 करोड़ जो टूरिस्ट जाएगा उसका कितना उसकी परचेजिंग पावर, कितना उसका इन्वेस्टमेंट, कितना टैक्सी, कितना रोड और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितना सहयोग उसमें जम्मू कश्मीर को मिला है। अरे आप आइए तो सही हमारे यहाँ पे, मेहमान बन जाइए। आप जा नहीं पाओगे यहाँ से, आप नहीं जाएंगे, आप यहाँ से खुद ही नहीं जाएंगे आप यहाँ से। और पाकिस्तान की सिटीजनशिप को क्या देंगे? भारत के अंदर कितने आते हैं, आधे टूरिस्ट के बन के रह जाते हैं, यही अप्लाई कर देते हैं सिटीजनशिप। आप आइए तो सही। आपका कुछ पता नहीं है ना, ए पता है ना जेड पता है, काखा का कुछ पता नहीं है और बोलते रहते हैं जेल बना दिया, जेल बना दिया, जेल बना दिया। यहाँ बोलेंगे ये मिजोरम चले जाएंगे, वहां बोलेंगे ये मुसलमान चले जाएंगे। मुसलमान, हर मुसलमान मेरा भाई है। सर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बलूचिस्तान, केपीके, गिलगित बाल्टिस्तान को, जहां पर लोग ये कहा जाए मुश्किल से 4 घंटे की बिजली नहीं दे सकते, मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकते, वो उन्हें जम्मू कश्मीर की जो खूबसूरती है और वहां की ग्रोथ देखकर अब जलन होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अली असगर भट्टी, अरे ठीक है उस्मा जी, ठीक है उस्मा जी, मैं बोलती हूँ इतनी बार समिट होती है, आइए टूरिज्म के तौर पर आइए, लेकिन लीगल वीजा के साथ में आइएगा प्लीज। आइए जरा, आप ये बताइए, क्या बलूचिस्तान में, केपीके में आपकी सेना तक तो जा नहीं पा रही, वहां पे आप टूरिज्म को क्या बढ़ावा देंगे? आपने टेररिज्म को बढ़ावा, आपने सिर्फ दहशतगर्दी फैलाई है मैडम, और ये प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। और उस प्रोपेगेंडा की बड़ी तस्वीर एफएआरए की एक बड़ी रिपोर्ट है, आपने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि आप लॉबिंग कर रहे हैं। अली असगर भट्टी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ठीक है, मुझे लगता है कि किसी भी देश के लिए कोई भी सिचुएशन हो, मुझे उनकी एक जरूरत है, एक मनोबल के लिए, सेना के लिए, जनता के सामने एक छवि के लिए। लेकिन हर बार स्थिति, और शायद वही मजबूरियां पाकिस्तान की सेना और सरकार की रही होगी, लेकिन सीख सबसे महत्वपूर्ण है। उस पूरी परिस्थिति के बाद में, इस पूरी जो थू-थू हुई चारों तरफ, उसके बाद में कुछ सीखा पाकिस्तान ने? मुझे लगता है अली असगर भट्टी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन अली शाह से मैं यही सवाल करना चाह रही हूँ। अली शाह, इस बात को जरा मुझे समझाइए, जिस तरह से यहाँ पे उस्मा जी अभी भी, ठीक है उस्मा जी, दबी जुबान से बातों में उनकी मुंह से जरूर निकल गया कि भाई अगर हम अब लॉबिंग कर रहे हैं तो गलत है। मतलब लॉबिंग की है ना, लॉबिंग की ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे उन्होंने एक बड़ा प्रोपेगेंडा पेश करने की कोशिश की कि अगर हम जनता के सामने पता चल गया कि एक बार फिर से भारत ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, आतंकियों को चुन चुन के मारा है, दुनिया को पता चल जाएगा कि हमने फिर से आतंकियों को इतनी ज्यादा पनाह दी, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो लॉबिंग कर दी। जी नैना जी, देखिए मेरी दरखास्त है कि पाकिस्तान के पैनलिस्ट बीच में ना बोलें, क्योंकि जब मैं ये बोल रहे थे तो मैं चुपचाप खामोशी से, तसल्ली से, तमीज से सुन रहा था। अगर ये सड़क छाप वाला व्यवहार करेंगे तो मैं इनसे डबल सड़क छाप वाला व्यवहार करूंगा। ये बात ये याद रखें, और अपनी इज्जत इनकी अपने हाथ में है। उस्मा जी, क्या पाकिस्तान ने इंगेज नहीं किया स्वीडन लॉ एलएलपी और जैवलिन एडवाइजर्स को? और एफएआरए की रिपोर्ट के मुताबिक जो जैवलिन एडवाइजर्स हैं उनके प्रिंसिपल्स इंक्लूड जॉर्ज सोरियल और कीथ शिलर, जो कि दोनों के लिंक्स हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। अगर आपको फैक्चुअल नहीं पता, आप जाके फैक्ट चेक करके आइए। आप फिर आप एक हिंदुस्तानी से डिप्टी करने की प्रॉब्लम क्या हो रही है? अच्छी बात है ना, ये सड़क छाप वाली बातें छोड़िए आप। ला रहे हैं आप, अरे ये सड़क छाप वाली बातें छोड़िए। आपको क्यों अगर आप बदतमीजी में आएंगी तो मैं भी बदतमीजी कर सकता हूँ। बातचीत कर रहे हैं, हमें तमीज है, आप बदतमीजी मत करें। प्लीज बदतमीजी किसी भी मुल्क में जाएं, आप बदतमीजी मत करें। मैं कामनी बात है, आप क्यों बौखला रही हैं? आप बौखला क्यों रही हैं? कोशिश कर रहे हैं, आप बौखला क्यों रही हैं? आप कह रही हैं अमेरिका भी सही है, चीन भी सही है, एक टाइम पे दोनों नाव पे आप झूठ बोलते हैं जाके वहां पे।
अब और सबको पता चल गया है कि आप एक नाकाम नेशन है। मोहतरमा, आप जोकर मत बनिए आप प्लीज। इसलिए अब आपकी कोई आपको देख रही है और आप पे थूथू कर रही है और हंस रही है। हमारे साथ उस्मा जी डिग्निटरी है, प्लीज। मुझे लगता है हम सभी अपनी भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसा कोई भी शब्द इसका इस्तेमाल ना किया जाए जो किसी को हर्ट करे। नहीं, हर्ट तो मैं इनकी बातों से नहीं होऊंगा, मैं हर्ट तो इनको दूंगा। अगर ये सड़क छाप पर व्यवहार करेंगे ना यहाँ पर, तो मैं डबल सड़क छाप पर व्यवहार करूंगा नैना जी इनके साथ। ये इनको मैं इनकी औकात याद दिलाऊंगा इनको। फिर मैं अभी मैं बहुत जेंटलमैन की तरह पेश आ रहा हूं, क्योंकि मेरे इंस्ट्रक्टर ने मेरे को बोल रखा है कि कोई भी हो आप टॉलरेंस लेवल, अरे सड़क छाप पर व्यवहार छोड़िए, जीरो लेवल है आपका टॉलरेंस का। आप हमें बुला लेते, फिर हमारे माइक म्यूट कर देते, क्योंकि आप सामना नहीं कर सकते। माइक म्यूट आप, हम जब बोल रहे हैं आप हमारी बात पे बोलेंगे तो म्यूट नहीं करेंगे आपको। जब हम बोल रहे हैं तमीज नहीं है आपको। आज उस्मा जी अरे भाई, जब हमारी बारी हो, सुनिए, यही तो बड़ी दिक्कत है। बहुत गलतफहमी पाल के रखी है हर चीज में। कोई माइक आपका म्यूट नहीं है। अब आपने कहा लॉबिंग की, मैं आपको एक बताती हूँ कि उस लॉबिंग का किस तरह से खामियाजा है और किस तरह से आप हंसी का पात्र बन जाते हैं। सुनिए उस्मा करदार, सुनिए। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब अमेरिका गए थे और उनकी, ये कहा जाए, उनकी तारीफ में बड़ी बड़ी रिपोर्ट छपी हुई थी। 16 पन्नों की ये कहा जाए कि ऐसी बड़ी तारीफें की गई थी। पाकिस्तान नई नींव पर आगे बढ़ रहा है और बड़ी बातें कही गई। लेकिन उसके बाद में सबको एक बड़ा प्रोपेगेंडा था। लेकिन धीरे धीरे आते आते, सुनिए, अरे उस्मा जी सुनिए तो कई बार ये लॉबिंग कैसे हंसी का पात्र बना देती है। सुनिए, धीरे धीरे आखिर में ये जिस अखबार में या जिन मीडिया संस्थानों में आपकी तरफ से कहा गया, उसमें बाकायदा नीचे डिस्क्लेमर डाल दिया गया उस संस्था की तरफ से कि ये जो सारी चीजें हैं ये पेड एक तरह से पूरी पब्लिसिटी है, इसमें हमारी कोई पर्सनल राय नहीं है, इसमें कोई हमारी सच्चाई नहीं है। ये सारी चीजें जो लिखी लिखाई आई है वो छापी गई है। ये हो जाता है कई बार। मुझे लगता है नकल और अकल में बड़ा अंतर होता है और उस चीज को समझना चाहिए। संजीव जी। मैम देखिए, मैं इनको ये कह सकता हूं कि देखिए, कट पेस्ट की इन्होंने बहुत अच्छी कला सीख ली है। पहले कहते थे, हम कहते थे कि पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है और हम टेररिज्म से पीड़ित है। आज ये कह रहे थे भारत टेररिज्म कर रहा है और पाकिस्तान भारत के टेररिज्म से पीड़ित है। पहले हम कहते थे कि हम शांति चाहिए, हमको शांति पड़ोसी चाहिए। आज पाकिस्तान कह रहा है कि हमें शांतिपूर्वक पड़ोसी चाहिए। देखिए, कट पेस्ट में इतने माहिर लोग हैं ये, और हर चीज का ये एआई वीडियो गेम्स की वीडियो डाल देते हैं मैम, और वो कहते हैं लो जी रफेल गिरा दिया। देखिए, हमारे रफेल में, देखिए, मैं इनको शायद नहीं मालूम होगा, एक कंपोनेंट ऐसा होता है कि एट द लास्ट मोमेंट जब मिसाइल्स को अवॉइड नहीं कर सकता तो वो उस कंपोनेंट को रिलीज कर दिया जाता है। एंड वो कंपोनेंट जो है ना, पूरा फुल सिग्नेचर जनरेट करता है ऑफ एंटायर क्राफ्ट। तो ये लोग उसको मार के, हो सकता है इन्होंने उसको देकर अपना, हमारे तो हमने डिकॉय एयरक्राफ्ट भेजे, इनको पता ही नहीं डिकॉय में क्या होता है, रियल में क्या होता है। और कभी ये कहते हैं कि तैयारे गिनो। अरे तैयारे क्यों गिनेंगे हम? हमारे पास है तैयारे, तो हमारे पास हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज अपने आप गिन लेगी। नहीं, अभी सुनो तबाह कर दिए थे। आपका बॉम्बे का जो शहर है वो जैम हो गया था, आपका रेलवे का पूरा सिस्टम जैम हो गया था। जो आपने साइबर अटैक किया है, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी बात सुनिए, सिस्टम तबाह हो गए थे। सिंदूर के बाद से कहाँ है आपके ऑफिस? अभी तो हमारा निकल पाए क्या दिल के अंदर से? जो तैमूर मिसाइल है, वहाँ है आपका वो एलईडी वाला। अभी तो आप उसका इंतजार करें, हमारा वो भी आगे है। उसका हमारे हवाई जहाज को जो लेके गए थे जरा संभल के बोलिए, बातों में सच्चाई निकल कर आ रही है बार बार मुंह पे। जरा संभल कर बोलिए। आपने अभी बातों में स्वीकार कर लिया कि आपने लॉबिंग में बड़ा स्तर पर पैसा बहाया। बातों में आपने ये भी कह दिया कि हाँ, आप लगातार पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान में साइबर अटैक की कोशिश होती है। संभल कर बोलिए। एक तो नकल और अकल, और ऊपर से कई बार बातों में ऐसी सच्चाई निकल आएगी, पाकिस्तान में आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। और देखिए, यही तो बात है। उस्मा जी, जरा रिलैक्स कीजिए। आप खुद ही बेनकाब कर रही है अपनी सरकार और अपने देश और अपनी कौम को, अपनी सेना को। आपने फिर से बेनकाब कर दिया। आप खुद कह रही है कि आपने लॉबिंग में पैसा बहाया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, और FARA की जो रिपोर्ट है उस पर आपने मोहर लगा दी। ये प्रोपेगेंडा होता है मैडम, और कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी बात यही है कि पाकिस्तान मानेगा कब? हर बार मुंह की खाता है। ऑपरेशन सिंदूर में बार घुटनों पे आने के बाद में अमेरिका पर 60 बार दस्तक दी और कहा, माय लॉर्ड बचा लीजिए वरना पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए। वक्त इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।